वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। मेरे सामने एक स्टूडेंट है पूर्णिया की, जो कि अभी एक्सिस बैंक में वर्किंग है। ओके। और पटना में जॉब कर रही हैं। इनका एसबीआई सीबीओ का इंटरव्यू है। आप चैनल पे क्वालिटी दिख रहे हैं, मॉक्स देख रहे हैं, मैं रिव्यूज़ वगैरह और यूट्यूब पे क्वेश्चंस वगैरह जो भी पूछ रहा हूँ वही मोर ओवर पूछे जा रहे हैं। मेनली वर्क प्रोफाइल, कॉमर्स के बच्चों का सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स का, मार्केटिंग का, फिनांस का, बाकी लोग के एक दो सवाल और भी बेसिक। ठीक है ना। वर्क प्रोफाइल मेनली तैयार करके जाएं। स्टार्ट फ्रॉम मे आई कमेंट। May I come in, sir? यस प्लीज कम। Yes. Thank you, sir. Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून, प्लीज हैव ए सीट। Thank you so much, sir. प्रियंका, अपना इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो प्रियंका के नाम से पूरे इंडिया में कोई एक पॉपुलर है, कौन है वो प्रियंका? कोई भी एक लेडी? Sir, Priyanka Gandhi. जी, प्रियंका गांधी जी के बारे में थोड़ा सा श्रीमती प्रियंका गांधी। पढ़ लीजिएगा कि वो कहाँ से, किस लोकसभा चुनाव क्षेत्र से। जब इलेक्शन होता है प्रधानमंत्री का, एमएलए और एमपी होता है ना, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ से हैं वो, या वो कहाँ से चुनाव लड़ी थी। ठीक है। Yes, sir. ओके, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आपके नाम का क्या मतलब है? सर, मेरे नाम का मतलब बेसिकली प्रियंका मीन्स फेवरेट, सबकी फेवरेट। ठीक है, इंट्रोडक्शन दीजिए। Thank you for giving me this opportunity, sir. I'm Priyanka Mahanta. I'm working as a right now. I'm working in Axis Bank as a priority relationship manager. Previously, I was working in HDFC Bank and ICICI Bank as a relationship manager. And right now, my work profile is I have a managed set of customer, almost around 22 CR portfolio is there, and I have to give them services, and I have to check their cross-selling opportunity. Cross-selling opportunity I have to generate, and also I have to take some references from them to generate NTB customers for our bank, and also I am liable for revenue generation in banking through banking products. ओके प्रियंका, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू प्लीज रिमूव दिस नो स्पिन। Okay, sir. इंटरव्यू के समय भूलना नहीं। ओके, विच एवर द वर्क यू आर डूइंग, ओके, व्हाट यू, मतलब आप अपने इस जॉब एक्सपीरियंस का यूटिलाइज कैसे करेंगे एसबीआई के किसी भी प्रोफाइल में? सर, जब मेरी करियर स्टार्ट हुई थी एट द टाइम कोविड सिचुएशंस वाज देयर, तो हमें जो है वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर बनाया गया था आईसीआईसीआई में, एंड आई वाज पोस्टेड इन दिल्ली लोकेशन, and through this channel we have to give them services through phone banking channel to customers. So ब्रांच बैंकिंग, आपको ब्रांच बैंकिंग का आइडिया है बेटा? Yes, sir. After that, I have joined the HDFC, जिसमें कि मुझे complete branch banking का knowledge है। ओके, मतलब कितने मैंने बैंक में किया जॉब है कर चुके हो आप? banking। वो हिंदी बात करे तो हिंदी करना, वो इंग्लिश करे तो इंग्लिश करना, और वो इंग्लिश करें तुम्हें उस Okay, चीज़ sir. का इंग्लिश ना आए, सिचुएशन क्वेश्चन, तब हिंदी में आ जाना। ठीक है सर। किस किस बैंक में जॉब किया आपने अब तक? सर, शुरुआत मेरी आईसीआईसीआई से हुई है, उसके बाद एचडीएफसी में मैं एज अ पर्सनल बैंकर थी, और उसके बाद इतना स्विचेस का क्या रीज़न है? 3 बैंक में स्विच करके आज आप यहाँ पहुँची हैं, क्या रीज़न है? सर, ऑब्वियस सी बात है, आई लव टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, मुझे सीखना पसंद है। और सर, इस आई सेक्टर थिंक में एक दो चीज़ जोड़ना। बोलो, कॉन्फिडेंटली बोलो, लग रहा है वर्ड्स खत्म हो गया बोलने के लिए तुम्हारे, इतना स्लो बोल रही हो। सर, इस सेक्टर्स में आगे बढ़ने के लिए, और सर कोई भी इस आगे जाने के लिए, सैलरी इन्हांसमेंट के लिए जॉब चेंज करता है। जी सर, जॉब बार बार चेंज नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए मेहनत कर रही थी कि इस ब्रांड के साथ मैं जुड़ सकूं, और मेरी मेहनत जो है इस ब्रांड का नाम कहीं लूं, तो मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ूं। खुद भी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा तो ही मैं आगे बढ़ूंगी। तो मुझे एसबीआई निकालना था, ड्रीम जॉब था, मैं इतने दिन से लगी थी। मैं मैरिड वुमेन हूँ, ऑफिस भी हैंडल करती हूँ, अपने घर को, परिवार को, बच्चों को भी हैंडल करती हूँ, और मुझे खुद पर भरोसा है, तो उनको लगेगा कि हाँ, कोई भारतीय नारी बोल रही है। ठीक है सर। ओके, इसको प्रैक्टिस कर लेना। आपकी क्या क्वालिटी है, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें? 2-3 सिचुएशन क्वेश्चन, फिर सब्जेक्ट, फिर बैंकिंग, फिर स्कीम। ओके सर। हाँ बोलो, हम आपको क्यों हैंडल करें, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें, आप में क्या क्वालिटी है, पूछा मैंने। जी, सर,
मैं कोशिश करती हूँ सीखने का, किसी भी चीज को सीखने का। और जैसे कि मैं जब एचडीएफसी में थी, आई थी, तो मुझे बैंकिंग ऑपरेशनल कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं, क्योंकि एज हम लोग जो है वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर थे, तो हमें फोन से ही कस्टमर से बात करना, कनेक्ट करना, उन्हें सर्विसेज देना, एंड थ्रू दैट हमें जो है उसमें से क्रॉस सेल, हमें सारे प्रोडक्ट उसमें सेल करने होते थे। उसके बाद मैं अच्छा मतलब इंस्टेंटली क्रॉस एचडीएफसी में आई सेलिंग, तो। क्रॉस सेलिंग बढ़ाने के लिए क्या करोगे आप? क्रॉस सेलिंग को बढ़ाने के लिए क्या करोगे? इसी में एक चीज़ ऐड कर देना कि सर मैंने जो कुछ भी किया है क्वालिटी में, मैं गुड लिसनर हूँ, कस्टमर को सुनती हूँ, सुनना ज़रूरी है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, मैं अच्छे से बात करती हूँ, मैं कभी भी प्रेशर में नर्वस नहीं होती हूँ, चीज़ों को हैंडल कर लेती हूँ। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, आप मुझे क्या पूछ रहा था, वो क्वेश्चन ध्यान से निकल गया, कोई कोई इशू नहीं है। प्रियंका, आप मुझे ये बता दीजिए कि एस बी आई सी बी ओ में आप नए कस्टमर को कैसे ऑन बोर्ड करेगी? लखनऊ जोन से भरा है ना? नहीं सर, कोलकाता जाऊँ सर। कोलकाता जोन से। कोलकाता जोन आपके लिए नया होगा, तो कैसे अपना पहुंच बनाएंगी कस्टमर तक? ऑन बोर्ड नए कस्टमर को कैसे करेंगी? अपना बिजनेस कैसे बढ़ाएंगी? चलिए। सर कोलकाता जोन तो मेरे लिए नया होगा, बट मैं बंगाली हूँ, एंड आई कैन कनेक्ट विद देम थ्रू देयर लोकल लैंग्वेज, दैट माय मदर टंग इज बंगाली। तो मैं उनसे जो है उनके तुम्हें लोकल बांग्ला लैंग्वेज में कनेक्ट। तुम्हें बांग्ला জানি? सॉरी। हाँ सर, আমি বাংলা জানি। আমিও হার্ড করে বাংলা বুঝতে পারি। मैं अच्छा। पूरा बोलता नहीं हूँ, बट आई अंडरस्टैंड ऑल बांग्ला। इफ़ दे विल आस्क सम क्वेश्चन इन बांग्ला, तो उनको बोलना कि सर आई नो बांग्ला भारो, ओके, मैं बांग्ला पूरी तरह जानती हूँ, आई विल हैंडल इट। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने बीच में इंटरप्ट किया क्योंकि तुमको बंगाली आती है, तुम बोलना। ठीक है, इसको कंप्लीट करो, कंप्लीट करो। तो सर मैं एज अ लोकल लैंग्वेज में मैं अगर बोलूंगी तो एक इमोशनल टच ग्रैब होता है, हो जाता है, तो मुझे उन्हें समझाने में भी आसानी होगी। जैसे कि बहुत सारी लेडीज के भी अकाउंट नहीं होते हैं जनरली, तो मुझे उन्हें समझाने में सही रहेगा कि उनके लिए गवर्नमेंट कितने अच्छे अच्छे स्कीम्स लाई हैं जिनसे कि वो सशक्त हो सकती हैं। अगर किसी की फीमेल डॉटर है तो उनके लिए मैं सुकन्या समृद्धि को समझा सकती हूँ, इस तरीके से सर मैं ऑनबोर्ड कर सकती हूँ। ओके, ओके, वेरी गुड। सुकन्या समृद्धि स्कीम क्या होता है बेटा? सर सुकन्या समृद्धि स्कीम गर्ल चाइल्ड के लिए होता है। किसी भी मतलब घर पे अगर दो गर्ल चाइल्ड तक आप उससे ऑप्ट कर सकते हो। बच्चे की उम्र जो है 10 साल के नीचे होनी चाहिए सर, 10 साल तक आप इसे अवेल कर सकते हो। एंड सर इन केस ऑफ ट्विंस चाइल्ड, अगर फर्स्ट चाइल्ड फीमेल है, लड़की है, एंड सेकेंड बार में अगर ट्विंस है और दोनों अगर बच्चियां हैं, तो उस केस में 3 गर्ल चाइल्ड के लिए आप सुकन्या समृद्धि ले सकते हो। इसमें सर 250 रुपए से मिनिमम स्टार्ट होता है, एंड फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 1.5 लाख तक ले सकते हैं। जो पहले अंडर 80 के अंतर्गत जो है टैक्स डिबेट होता था, अब न्यू रेजिम में वो हट चुका है सर। गुड। एंड इसमें इसमें क्या होता है सर कि 21 बच्चे की 21 साल की उम्र तक जो है आपका ये फंड रहता है। ओके। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। सॉरी सर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये है सर कि इसमें जो है 2 लाख का कवर होता है, जिसमें कि इट्स लाइक ऑफ टर्म इंश्योरेंस, जो हम लोग टर्म इंश्योरेंस देते हैं, ये गवर्नमेंट का स्कीम है। इसमें बहुत ही मिनिमम प्रीमियम पे इसका रिन्यू होता है 436 रुपीज। 436 रुपीज से जो है 31 एवरी ईयर डेबिट होता है सर, जिसमें 2 लाख का इंश्योरेंस कवर होता है। ओके, ओके। बेटा आपका ग्रेजुएशन का पूरा हुआ? सर 2018 में। 2018 में। उसके बाद आपने ये जॉब कब से शुरू किया? हाँ सर, 2019 में मेरा पीजीडीबी कोर्स स्टार्ट हुआ था। उसमें आपने बैंकिंग पढ़ा होगा, पीजीडीबी में बैंकिंग पढ़ा होगा। यस सर। और आपका सब्जेक्ट तो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के साथ और क्या था? सर केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स।
तो मैथ्स में नोवेल नहीं मिलता, एबल प्राइज़ किसको मिला है वो देख लेना, और फिजिक्स केमिस्ट्री का नोवेल देख लेना, और किस फील्ड में मिला है नोवेल तो ज़रूर देख लेना। मैसेज करके अर्पिता मैम ओके से सर। इमेज मांग लेना फिजिक्स केमिस्ट्री का नोवेल का, कितने लोग को मिला है, और उस पर डिटेल देख लेना थोड़ा सा। ठीक है सर। ओके। इनडायरेक्टली अपने सब्जेक्ट को, बाद में तो आपने कॉमर्स पढ़ा, बट इनडायरेक्टली अपने जो सब्जेक्ट का नॉलेज है उसको कैसे कोरिलेट करेंगी बैंकिंग इंडस्ट्री से, क्या नॉलेज डेवलप हुआ आपका? सर जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री में रिएक्शंस करते थे, राइट? कोई भी रिएक्शंस करते थे तो हमारा जो है थिंकिंग पावर उस टाइम जो टेक्निकली हम लोग सोचते थे कि इसको कैसे क्या करेंगे कि कुछ बने, कुछ अच्छा, वो जो क्यूरियोसिटी थी, वो जो सोचने की क्षमता थी, एनालिटिकल स्किल था, वो हम अपने यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट करेंगे बैंकिंग में। बैंकिंग इज ऑल्सो सर एक तरह का साइंस ही है। हमें सोचना होता है कि हम कैसे कस्टमर्स का प्रोफाइल देख करके, कस्टमर्स का अकाउंट देख करके, हम उनके नीड को कैसे, उनके बताने से पहले हम उसको कैसे ये कर सकते हैं, लाइक इस तरीके से हम उनको कैसे ठीक जो है। है कन्वर्ट कर सकते हैं। एसबीआई के बारे में टैगलाइन, हेडक्वार्टर, चेयरमैन और योनो का फुल फॉर्म बताइए, पढ़ सर आई लीजिएगा। हैव टू। एसबीआई के बारे में सब कुछ, अपने बैंक का सब कुछ ये तो पता होना चाहिए ना। अभी तक आई हैव टू ही चल रहा है, अब इंटरव्यू आने वाला है तो कैसे होगा। दोनों बैंक का टैगलाइन, हेडक्वार्टर, चेयरमैन, मोबाइल बैंकिंग ऐप, अपने ब्रांच का कासा वगैरह पता है आपको? अभी कासा कितना है, एनपीए कितना है, एडवांसेस कितना है, ये सब पता है आपके ब्रांच का? सर अभी इसको भी देखना है, ठीक है, इन सबको देखना है। तो कब देखिएगा बेटा, ठीक है, पहला मौका है लेकिन अब थोड़ा सा करना है। कॉन्फिडेंट अच्छा है, तुम्हें बोलना आता है, घबरा नहीं रही हो, मेनली वही है। पीजीडीपीएम कोर्स किया आपने तो उसमें क्या सीखने को मिला आपको? सर पीजीडीबी कोर्स किया, जैसे कि मैं कंप्लीट साइंस बैकग्राउंड से थी, एंड उसमें सर जो सबसे अच्छी चीज हमें सेल्स सिखाई गई और कम्युनिकेशन सिखाया गया, एंड ऑब्वियसली बात है थोड़ा इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स सिखाया गया। बट सर मुझे अकाउंट्स का प्लीज कुछ नहीं वैसा यार, आता नहीं नहीं है। तो देख लीजिए, कम से कम लिखना है तो लिख लो बैलेंस शीट, ठीक है, रेशियोज, कम से कम बैलेंस शीट देख लो, रेशियोज देख लो, 5C देख लो, ठीक है। उसके बाद रिस्क इन बैंकिंग इंडस्ट्री, रिस्क इन बैंकिंग इंडस्ट्री ये देख लो, और बेसिक ऑफ बैंकिंग का पीडीएफ दिए हैं आप, मॉनेटरी पॉलिसी, कासा, राफा, आरटीजीएस, उसका बेसिक 40 पेज का पीडीएफ दिए हैं हम अपना हैंड रिटन में, और उसके प्लेलिस्ट भी हैं, उससे देख लो। गाइज मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ, अगर ये मैरिड हैं तो इनके हस्बैंड से रिलेटेड सवाल होंगे, मैंने नहीं पूछा है, अगले मॉक में पूछ लूँगा, ठीक है। प्रोफाइल होगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल होगा, कैसे मैनेज करेंगी शादी के बाद वो होगा, ठीक है। एक लास्ट सवाल बेटा, ऑलरेडी मैनेज कर रही हैं वो तो, खैर जॉब में हैं ही, मैं अगले मॉक में इनसे ये चीज़ें प्रैक्टिस सिचुएशन क्वेश्चन पूछ लूँगा। मेरा नंबर है 7503235358। धन्यवाद।